हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल श्याम क्लासेज में। तो मित्रों, सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन और गुड मॉर्निंग सभी को। बात करने वाले हैं बीएसटीसी 2024 को लेकर। तो जैसा कि आप सबको पता है, कल आपके 4 अगस्त थी और 4 अगस्त को आपका जो फर्स्ट अलॉटमेंट था वो आपके जारी हो चुका है भाई। जो फर्स्ट अलॉटमेंट था वो जारी हो चुका है और यहाँ पर देखने को आपको मिल भी गया होगा कि क्या आपकी कट ऑफ रही है। कट ऑफ आपके सामने है भाई, जैसी आपको बताई गई थी वैसा का वैसा ही यहाँ पर रहा है। तो जो भी कैंडिडेट आप में से चैनल पर नया विजिट कर रहा है तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और वीडियो को पसंद आए तो लाइक जरूर कर दीजिएगा भाई, ठीक है ना। हाँ, तो सारे के सारे कैंडिडेट सब्सक्राइब कर लो। उसके बाद में देखो, एक एक करके एक एक चीज बताता हूँ मैं आपको, सुनिए। देखो, इसमें क्या हुआ है आपके बीएसटीसी 2024 में क्या हुआ है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि आपके जो फर्स्ट लिस्ट जो आई है, फर्स्ट अलॉटमेंट जो हुआ है, उसके अंदर कट ऑफ क्या रही है। सबसे बड़ा सवाल कट ऑफ को लेकर है भाई कि कट ऑफ आपकी क्या रही है। तो कट ऑफ अलग अलग मैं आपको बता देता हूं कि ये आपकी कट ऑफ रही है एग्जैक्ट। जैसे मैंने कहा था कि ऑफिशियल कोई कट ऑफ यहाँ पर रहती नहीं है। मैंने ये भी कहा था आपको कि कई बार क्या होता है, 411 वाले को कॉलेज मिल जाती है और 420 वाला ऐसे ही बैठे रहता है। बताया था ना, मैंने आपको ये बताया था, ठीक है ना। और वैसा ही हुआ है यहाँ पर। अब हुआ क्या है, थोड़ा सा एक घोटाला भी देखने को मिल रहा है। देखो, जैसे मान लीजिए डीओबी के आधार पर भी कॉलेज का आवंटन हुआ है भी, डीओबी के आधार पर। जैसे जिसकी डीओबी ज्यादा है ना, उसको तो कॉलेज मिल गई, ठीक है। और जिसकी डीओबी कम है उसको कॉलेज नहीं मिली है, ऐसा भी हुआ है भाई। अब ऐसा क्यों है, देखो मैं बताता हूँ आपको सारा कुछ। जैसे मान लीजिए, और कॉलेज आपकी कट ऑफ जो है वो रही क्या है। देखो, कट ऑफ एग्जैक्ट जो कट ऑफ है वो रही क्या है वो देख लीजिए। तो सबसे पहले जनरल की बात करें, बाद में ओबीसी की बात करें, फिर एमबीसी की बात करें, फिर एससी की बात करें, फिर एसटी की बात करें। तो इनमें देखो हुआ क्या है, लगभग देखो 440 प्लस गई है आपकी। ये जो जनरल है ना, जनरल में 440 प्लस आपकी कट ऑफ गई है। ओबीसी की बात करें तो ज्यादा कोई फर्क नहीं है, 435 के आसपास, 435 प्लस वाले को कॉलेज मिली है, ठीक है ना। मिली तो 411 वाले को भी है, एक 411 नंबर है कैंडिडेट के, उसको भी कॉलेज मिल गई है। लेकिन ओबीसी में लगभग 435 प्लस रही है और एमबीसी में यही 430 प्लस रही है। और यहाँ पर तो 420, ये भी 420 प्लस रही है एससी और एसटी दोनों में, ठीक है ना। तो ये आपके कट ऑफ का माजरा रहा है बीएसटीसी फर्स्ट अलॉटमेंट में, ठीक है ना। और लगभग मैंने जैसा कहा था कि 20,000 प्लस सीटों पर, 20,000 प्लस सीटों पर ये निकाल दी कि आपकी फर्स्ट अलॉटमेंट कर दिया गया है। अब आपके पीछे सीटें बची है 5 से 6 हजार, 5 से 6 हजार। तो ऐसा मान के चलिए 5 से 6 हजार में 100 से 200 सीटें और मान के चल लो आप, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि कई ऐसे स्टूडेंट भी है जो रिपोर्टिंग नहीं करवाएंगे, कॉलेज नहीं, मतलब कॉलेज ज्वाइन नहीं करेंगे या बीएसटीसी करेंगे नहीं, वो किसी और फील्ड में जाएंगे, पक्का 100% जाएंगे। ये तो देखने को मिलने वाला है, देख लेना आप। 100 से 200 आपको ऐसा पक्का मिलेंगे, ठीक है ना। तो और मान के चलिए, तो अगली जो लिस्ट है ना, वो आपकी कब तक आने वाली है वो और जान लीजिए सबसे पहले। तो इसमें देखो, बात कर लेते हैं सेकंड लिस्ट की कि सर जी सेकंड लिस्ट है ना वो आपके कब आएगी। तो वो आपके सबसे पहले तो जो फर्स्ट लिस्ट अलॉटमेंट है उसका 5 से लेकर 11 तक तो चलेगा ही सिस्टम, ठीक है ना। रिपोर्टिंग चलेगी 11 तक चलेगी आपके, 5 से 11 तक रिपोर्टिंग चलने वाली है फर्स्ट लिस्ट अलॉटमेंट की, ठीक है ना। तो उसमें सेकेंड लिस्ट जो है ना वो तो आपके लगभग लगभग आएगी तो 20 से 25 अगस्त के आसपास आएगी, ठीक है ना। 20 से 25 अगस्त के आसपास, उससे पहले कोई सेकेंड लिस्ट नहीं देखने को मिलेगी। फर्स्ट लिस्ट आपके 5 से 11 तक तो चलने ही वाला है। इसमें आपको रिपोर्टिंग करवानी है ना। हाँ, रिपोर्टिंग होगी इसमें, तो रिपोर्टिंग चलेगी फर्स्ट लिस्ट अलॉटमेंट की, 5 से लेकर 11 तक चलेगी। आपको 13,000 रुपये, 13,555 रुपये जो फीस है वो जमा करवानी है। और डॉक्यूमेंट मैंने बताए थे, वो डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने और रिपोर्टिंग करवानी है, ठीक है ना। तो सेकंड लिस्ट जो है वो आपकी कब आ जाएगी, 20 से 25 अगस्त के बाद ही आएगी, उससे पहले कोई सेकंड लिस्ट देखने को नहीं मिलेगी। और सेकंड लिस्ट भी आपके लगभग 4 से 5 हजार सीटें हैं, तो उसके आधार पर आपके निकाल दी जाएगी। अब कोई कहता है सर जी मेरे 399 हो जाएगा क्या, 390 हो जाएगा क्या। तो अब कान खोल के सुन लेना। देखो मैं बता देता हूं, जो फीमेल है और उसके नंबर बन रहे हैं 390 प्लस। कितने बन रहे हैं, 390 प्लस। यदि इसने ऑल राजस्थान किया है और प्लस से ज्यादा कॉलेजें भरी है तो इसका हो जाएगा। और मेल की बात करें तो 400 प्लस नंबर ही होने चाहिए भाई। यदि 400 प्लस नंबर नहीं है, यानी 390 से भी माइनस है आपके नंबर, यदि मेल है कोई 390 से माइनस है और फीमेल है 380 माइनस नंबर है, तो आप एक काम कीजिए, 2025 जो बीएसटीसी है उसकी तैयारी में अभी से लग जाए।
अभी से लग जाए। देखो आप क्या करते हैं, फॉर्म भरवाने के बाद तो तैयारी करते हैं, बताओ कहाँ से होगा सिलेक्शन, बताओ। तो 2025 बीएसटीसी में लग जाओ, अभी के अभी लग जाना, ठीक है ना। जिनके नंबर 300, फीमेल में 380 माइनस है और 390 माइनस है। अब रही बात संस्कृत की, तो संस्कृत में भाई सीटें अलग होती है, ये सीटें अलग है। तो सीटें अलग है तो इनका तो भैया 300 नंबर है या 350 नंबर है तो भी हो जाएगा। और विकलांग वाला सिस्टम है तो उसमें भैया 280 प्लस वाले का भी हो रहा है, 300 वाले का भी हो रहा है, होगा ही, क्योंकि सीटें ही अलग है इनकी, इनके नंबर इतने भी हैं तो भी काफी है एकदम, ठीक है ना। तो ये सिस्टम रहने वाला है। और जैसा मैंने बताया था आपको कि आपके देखो मैंने कहा था इसमें बीएसटीसी में अलग होता है सिस्टम। बीएसटीसी में 410 वाला तो कॉलेज ले जाता है और 420 वाला ऐसे ही बैठे रहता है। क्यों? क्योंकि इसने ऑल राजस्थान किया है और ज्यादा से ज्यादा कॉलेजें भरी है। और इस बार तो ये भी हुआ है कि डीओबी जिसकी ज्यादा है उसको कॉलेज मिली है, डीओबी जिसकी कम है ना, कम है, उसको कॉलेज नहीं मिली है। ये भी सिस्टम रहा है, यहाँ पर देखने को मिला है अभी, ठीक है ना। तो ये सिस्टम रहता है मित्रों, ठीक है। और इसके बाद में अब देखो जैसे फर्स्ट फर्स्ट अलॉटमेंट की बात करें, फर्स्ट अलॉटमेंट की बात करें तो उसमें आपको डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे फर्स्ट अलॉटमेंट में। तो वो डॉक्यूमेंट देख लीजिए, रिपोर्टिंग करवाओ तब 10th 12th मार्कशीट, जाति मूल निवास, आधार, एप्लीकेशन फॉर्म, कॉलेज अलॉटमेंट लेटर, 13,555 रुपए फीस, प्री डीएड मार्कशीट, न्यू ओबीसी प्रमाण पत्र और टीसी। ये इतने आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ये आपको वहां पर जमा करवाने हैं भाई, ठीक है। आगे बात समझ में, तो ये था आपके सिस्टम। धन्यवाद।